चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के वयोवृद्ध, भारत के वयोवृद्ध, भारत के यानी सबसे वृद्ध व्यक्ति, सबसे वृद्ध व्यक्ति किनको कहा जाता था? इसको इंग्लिश में पूछा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति कौन है? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इससे पहले इनके हम जन्म तिथि को बता दें। बाल गंगाधर तिलक को 1856 में जन्म हुआ और 1920 में इनकी मृत्यु हुई। वयोवृद्ध के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इनका जन्म 1825 में हुआ और 1927 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1927 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी इंग्लिश में पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ सकता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भारत के वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। याद रहेगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है गुरुदेव। गुरुदेव किनको कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ये बंगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। इनका जन्म कब हुआ था? 1861 में जन्म हुआ था। 1941 में ये क्या हो गए? ये मर गए। इनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आया? तो गुरुदेव किन्हें कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। अभी सिर्फ हम उपनाम और नेता के नाम बोल रहे हैं, ठीक। चलिए उसके बाद महामना। महामना किनको कहते हैं? मदन मोहन मालवीय को कहते हैं। किनको कहते हैं? मदन मोहन मालवीय। 1861 में इनका जन्म और 1946 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए हिंदू विश्वविद्यालय अगर पूछेगा कि स्थापना किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अब चलते हैं महापंडित त्रिपिटकाचार्य किन्हें कहा जाता है? तो राहुल शास्त्रीयान को कहा जाता है। इनका जन्म 1893 और इनकी मृत्यु 1963 में हुआ था। 1963 में हुआ था। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। दीनबंधु, इसमें दो क्वेश्चन आता है, एक आता है दीनबंधु और एक आता है देशबंधु। तो दीनबंधु होता है सीएफ एंड्रूज। दीनबंधु के नाम से किसे जानते हैं? सीएफ एंड्रूज। इनका जन्म 1904 में हुआ और इनकी मृत्यु 1945 में हो गई, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं हम लोग लाला लाजपत राय को, जिनकी मृत्यु पुलिस के डंडों से हो गया था लाहौर में। क्यों हुआ था? तो इन्होंने क्या कहा था? साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि साइमन कमीशन बम्बई आया था 1928 में। 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? बम्बई पहुंचा था, ठीक है। तो इन्होंने लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय ने दिया। जब ये नारा दिए और उन पर टूट पड़ा, कौन टूट पड़ा? अंग्रेज पुलिस कर्मी टूट पड़ा। उसको इतना डंडा मारे लगा, इनको लाला लाजपत राय को बहुत सारा डंडा उनके सिर पर टूट गया और सिर पर लगने के कारण वो 1 महीना तक हॉस्पिटल में रहे थे और 1 महीने बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय को, जिन्हें क्या कहा जाता था? पंजाब केसरी भी कहा जाता था। और क्या इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिए थे। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? चलिए समझ में आ रहा है, नहीं आएगा तो बोल देना, ठीक है। लाला लाजपत राय। इन्होंने एक और चीज कहा था। क्या कहा था? जब इनके ऊपर लाठी पड़स रहा था तो इन्होंने अंग्रेज से कहा, क्या क्या? हम तुम लोग को कह देते हैं, क्या कह देते हैं? क्या कह देते हैं? कहा है क्या कि मेरे सिर पर एक एक लाठी की प्रहार अंग्रेजों के लिए कील साबित होगा। अंग्रेजों के लिए क्या साबित होगा? कील साबित होगा। मेरे सिर पर एक एक लाठी की प्रहार अंग्रेजों के लिए क्या होगा? कील साबित होगा, ठीक है। और एक समय ऐसा हुआ, ये तो मर गए बेचारा, लेकिन एक समय ऐसा आया जो उसको कील साबित कर दिया कि नहीं कर दिया? भागा कि नहीं यहाँ से अंग्रेज, है ना? तो इस स्तर से हम याद रख सकते हैं। तो आपको ये हो गया पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अब चलते हैं देशबंधु। देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। इनकी जो हुआ था जन्म 1870 में और मृत्यु हो गया 1925 में। इनको क्या कहा जाता है? देशबंधु। क्या कहा जाता है? देशबंधु। तो देशबंधु और दीनबंधु आपका क्लियर हो गया। राष्ट्रपिता
यहाँ पे होगा पिता, राष्ट्र पिता, क्या हो जाएगा? राष्ट्र पिता। बापू महात्मा किनको कहा जाता है? तो मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। यहाँ पे बचपन का नाम उनको हम लिख दिए, मोहनदास करमचंद गांधी। 1869 में जन्म हुआ और 1948 में ये मारे गए। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ और 1948 में मारे गए 30 जनवरी के दिन। किनके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इनके शहीद 30 जनवरी के दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। इनके शहादत के दिन से ही 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है 30 जनवरी को। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारत कोकिला, इनको कहा जाता है बुलबुल, भारत की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की बुलबुल भी कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। अब सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं। सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्या थी? महिला राज्यपाल थी। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। तो ये भी याद रखिएगा, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। ऐसे पूछेगा स्वर कोकिला लता मंगेशकर, जो उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हो गया। उनको क्या कहा जाता था? स्वर कोकिला। और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता था? भारत कोकिला। इनका जन्म 1869 में हुआ और 1879 में हुआ और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। तो इसमें आपको पूछेगा 3-4 क्वेश्चन हम इसमें आपको बता दिए, ठीक है। चलिए, ध्यान दो। चाचा, चाचा किनको कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को। बच्चा से इनको काफी ज्यादा क्या था? प्यार था, लगाव था। और बच्चा खुश होकर इनको क्या कहते थे? चाचा जी। क्या कहते थे? चाचा जी। तो चाचा जी किनको कहा गया? जवाहरलाल नेहरू को, जो हमारे देश के क्या थे? प्रथम जवाहरलाल नेहरू प्रथम कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। चलिए, इनका जन्म 1889 में हुआ और मृत्यु कब हुआ? 1964 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शहीद ए आजम, शहीद ए आजम किसको कहा जाता है? भगत सिंह। किसको कहा जाता है? भगत सिंह। शहीद ए आजम भगत सिंह। 1907 में जन्म हुआ, 1931 में ये मरे। अब ये मरे नहीं, इनको क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। शहीद हो गए थे ये लोग, इतना समझो। क्या हो गए? शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कम उम्र में ही फांसी दे दी गई थी। किनको दे दी गई थी? भगत सिंह को। कितने व्यक्ति को 1931 में? 3 व्यक्ति। कौन कौन? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। उसी दिन से इनको क्या कहा जाता था? शहीद ए आजम भगत सिंह। शहीद ए आजम भगत सिंह। इनको क्या किया गया था? 1931 में फांसी दी। ये 3 व्यक्ति जो है एक ही जगह रहते थे और ये राष्ट्रीय आंदोलन की किताब ज्यादा पढ़ते थे। जेल में भी गए ना तो ज्यादातर किताब ही पढ़ते थे। नहीं देता था तो अंग्रेज सबको जो जाता था खाना वाना लेके उसी को पकड़ के जेल में खींच के उसको फुट काट के मारता था। बहुत मार मारता था। तीनों था ना एक माथा का था और खूब जो है ना उस जो भी जाता था जब उसका नहीं पूरा होता था मन तो क्या करता था? उसको पकड़ के जेल में कूटता था। और आंदोलन भी करते थे वो लोग, जेल से ही आंदोलन करते थे। वो सब युवा थे, अच्छे युवा थे, बेचारा कम ही दिन दिए लेकिन कुछ करके गए जिसके बारे में आज हम लोग जानते हैं ना। कुछ करके गए, अगर वो नहीं करते तो हम जानते। हाँ, 1970 है। कौन है? 1970 है। अब इसके बाद जा रहे हैं ना, ये 1870 है। 1970 में आलू वाला चश्मा लगा लो। नहीं दिखाई देता, यहाँ स्पष्ट है। तो अब दिखाई दे रहा? चलो अब आलू वाला मत लगा, देखो ठीक है। तो यहाँ तक समझ गया ना? कब मृत्यु हुआ है? कब दिया गया था फांसी? 23 मार्च 1931। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। किनको? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। चलिए, शहीद ए आजम भगत सिंह। अब आते हैं लोह पुरुष पर। बाप, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका जन्म 1870 में हुआ और 1950 में मर गए। अगर इसमें आपसे पूछेगा कि आयरन मैन ऑफ वोमेन किसे कहा जाता है? हाँ, महिला किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी। किसे कहा जाता था? इंदिरा गांधी को। वो भी एक समय की आयरन वोमेन थी, ठीक है। लोह महिला कही जाती थी, एक समय था।
ना, वो भी जो है ना, जब प्रधानमंत्री बनी थी, देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, तो सब अपने आप को समझते थे, घर का एक एक महिला उस समय समझती थी कि हम इंदिरा गांधी, सही बोलते हैं। और जहाँ पर कहीं भी इंदिरा गांधी जाती थी, वहाँ जो है खाली महिला का मतलब क्या होता था, महिला का टीम तैयार होता था, और भीड़ भाड़ ज़्यादा महिला का रहती, उनके भाषण सुनने के। हमरे इधर भी आए हुए, हमारे कल्याणपुर की स्कूल में जो है, वो हम लोग जब मतलब हम लोग को जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, लेकिन कहा जाता था, तो मतलब वृद्ध व्यक्ति थे जो जिंदे हैं, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदे हैं, तो वो लोग से जानकारी मिलती है कि इंदिरा गांधी कार की शौकीन थी, और कार से वो कहीं भी जाती थी ना, तो कारे से जाती थी। तो आई हुई थी कल्याणपुर स्कूल, पोखरी पर स्कूल है ना, वहाँ आई हुई। सब कहता है वो पोखरी पर, लेकिन नाम से बोलना चाहिए क्या, राजकीय मध्य विद्यालय कल्याणपुर, बहुत अब ऊँच हो गया, वहाँ आई थी, अब कुछ हो गया ना। चलिए, तो ये भी जानना जरूरी है, देता पोखरी। ठीक है। कहता है आयरन लेडी किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी। किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब इनको सरदार की उपाधि कहाँ दिया गया था, तो सरदार की उपाधि हम आपको बताए थे कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दिया गया था, ठीक है। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा इनको भेज दिया गया था बारदोली, वहाँ किसान से संबंधित कुछ कामों को इन्होंने अच्छा किया, टैक्स को फ्री करवाया, और इनको वहाँ की महिलाओं के द्वारा कह दिया ये सरदार हैं, ये क्या है, सरदार है। बस उसी समय से इनको सरदार की उपाधि मिल गई। समझ में आया। हम एक क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बना के आपको क्लियर कर दिए।